और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको जोधपुर, जहां पर संबोधित कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। है कि अब सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। भारत अब चुप नहीं रहेगा। भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आतंक के आकाओं को संदेश है कि आतंकवाद कोई भी ठिकाना, अब आतंकवादी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की डबल इंजन की सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। हमारे प्रदेशवासियों के सपने को साकार करने का, उनसे किए वादे पूरे करने का और दिए गए हर वचन को निभाने का प्रण लिया है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से यहां हमेशा से पानी की कमी रही है। हमने इस चुनौती की तरह लिया है और प्रदेश को जल में आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लेकर हम काम कर रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया। यमुना जल समझौते के तहत टास्क फोर्स धरातल पर सर्वे का काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी के कैच द रेन अभियान से प्रेरणा लेकर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है, जिसमें भामाशाहों एवं प्रवासी राजस्थानियों की मदद से हजारों जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। हाल में हमने जल पर्यावरण संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए मिशन हरियाली राजस्थान शुरू किया है, जिसमें हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं और हम अब तक 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इसी तरह हमने प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। ये नीति वर्ष 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। अब 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रयास है कि पूरे प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलना शीघ्र प्रारंभ हो। हम 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने पर 60,000 करोड़ रुपए व्यय करने जा रहे हैं। अटल पथ, रिंग रोड, ब्रिज निर्माण से सड़कों का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। 1300 गांवों को डामर सड़कों से जोड़ा गया है एवं ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु 6,330 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। संपूर्ण भारत में जहां प्रधान खनिज 500 ब्लॉक ही आवंटित हुए, वहीं राजस्थान ने 100 से अधिक ब्लॉक आवंटित करने का कीर्तिमान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम प्रदेश के वंचित जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर ला रहे हैं। हमने 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां सृजित करने का संकल्प लिया है। 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। 1,68,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। एसआईटी का गठन कर पेपर लीक पर लगाम लगाते हुए उनके दोषियों को जेल में भेजा जा रहा है। हम जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। किसान हमारी ताकत है। हमने किसान भाइयों को 35,738 करोड़ रुपए का बिजली बिल अनुदान दिया है। 1,60,000 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख से अधिक किसानों को 6,845 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए वर्ष 2025 में 24-25 में 3 करोड़ 73 लाख से अधिक पॉलिसी जारी की गई हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5,338 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। 14 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 7,80,000 लखपति दीदी बनाने का काम किया है। मां भाऊचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 2,30,000 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले चरण में 500 कालिका पेट्रोलियम यूनिट का संचालन किया गया। 3 महिला बटालियन, 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की पहल भी की। हमारी प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन एंटी वायरस चलाकर साइबर अपराध के वायरस को खत्म किया और साइबर ठगों को सलाखों के पीछे भेजा है। अपराधियों को कानून के शिकंज में लाने के लिए एसआईटी, गैंगस्टर से निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने हाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित कर राज्य भर में शिविर लगाकर सरकारी विभागों से जुड़े काम किए और लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई गई है। हम प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। विकास और सुशासन के इस संकल्प में आपका साथ ही हमारी ताकत है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को देश का सबसे विकसित समृद्ध राज्य बनाएं। आपके इस अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। 8 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और विश्वास को संपूर्णता प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किलें रोक नहीं सकती जब हौसला साथ होता है। वो कोशिश रंग लाती है जिसमें मेहनत का हाथ होता है। अब बारी है उन कर्म योगियों के सम्मान की जिन्होंने अपनी सेवा में अपने मनोयोग से 4 चांद लगा दिए और इसके लिए वे आज इस राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा सादर अनुरोध, कृपया सभी विजेताओं को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। सम्मान की श्रृंखला में सबसे पहले श्री विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी राजस्थान जयपुर। आप वर्तमान में एडीजीपी एटीएस और एसओजी राजस्थान के पद पर कार्यरत हैं। सीबीआई एवं एसीबी में उत्कृष्ट सेवाएं देते हुए आपने भ्रष्टाचार से कई संगठित मामलों का भंडाफोड़ किया है और ट्रैफिक शाखा में आधुनिक तकनीक, आईआरडीए के नवाचार और हेलमेट जागरूकता अभियानों के माध्यम से राज्य में सड़क सुरक्षा में क्रांतिकारी सुधार लेकर आए। आपकी दूरदर्शिता से दुर्घटना जनित मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। आपकी विधिक जानकारी, नेतृत्व क्षमताएं एवं अधीनस्थों के कल्याण में रुचि आपको एक अनुकरणीय अधिकारी बनाती है। आपकी कर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री विजय कुमार सिंह।
श्री काना राम IAS, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, आपके द्वारा जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के पदस्थापन के समय जिले को नशा मुक्त करने के लिए मानस अभियान की शुरुआत की गई, जिससे नशे के रूप में उपयोग होने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को क्लेम भुगतान में विलंब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप द्वारा मौसम रबी 2023-24 व खरीफ 2024 में फसल कटाई प्रयोगों के लिए स्मार्ट सैंपलिंग